और प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का वध कर दिया। लौट करके आई, रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न भई, भगवान श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न भई अपने पुत्र को देख करके। इधर अभी सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कही, बोले प्रभु ये बताओ, तुम तो जो कह रहे कि भगवान के 16,108 विवाह हैं और अभी तो एक ही विवाह हो, जो 16,108 के बारे में मुझको बताओ, कथा कैसी है। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले राजन सुनो, जो जो कारण बनते गए तब तो भगवान विवाह करते गए। एक दिन की बात, एक व्यक्ति, सत्राजित नाम का व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण की उपासना करता है, द्वारका का व्यक्ति है वो, और सूर्य नारायण वहां से प्रसन्न भई एक सैमंतक नाम की मणि दे दी रखी, और वह मणि को गले में धारण करके वह द्वारका लौटो तो सब लोग ये समझ रहे कि सूर्य नारायण आ रहे हैं श्याम सुंदर से मिलने को। तो भगवान को बताई, बोले आपसे सूर्य नारायण मिलने आ रहे हैं। तब भगवान बाहर निकल के आए तो भगवान ने बताया, बोले सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजित है, इसके गले में सूर्य नारायण की दी हुई मणि है जो चमक रही है। वो मणि क्या करती है, बोले नित्य प्रति बहुत सोना प्रदान करती है। सभी द्वारका वासियों ने कहा, बोले सत्राजित तू क्या करेगा इस मणि का, इसे भगवान की अक्षय कोष में रख, जैसे कि प्रजा को भलो हो। लेकिन भगवान ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इसने तपस्या करके ली है, मैं क्या करूंगा। भगवान ने उसे वापस कर दिया, बोले हम नहीं लेंगे, जाइए। लेकिन हुआ क्या कि 2-4 दिन बीत जाने के बाद उसका भाई प्रसेन, सत्राजित का भाई प्रसेन, उस मणि को गले में धारण करके और शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में हिंसक जानवरों ने उसकी मृत्यु कर दी। सत्राजित ने क्या विचार किया, बोले श्याम सुंदर को सीधे सीधे मैंने ये मणि नहीं दी, तो इसलिए उन्होंने छल करके मेरे भाई को मरवा दिया और उस मणि को हत्या लिया है। इस प्रकार से उसने विचार किया, और विचार ही नहीं किया, पूरे द्वारका में ही हल्ला मचवा दिया। और द्वारकावासी चर्चा करते हैं, बोले भगवान ने देखो इतना बड़ा कार्य किया, देखो भगवान की अपयश फैल रहा है, भगवान का झूठा कलंक लगा रहे हैं भगवान को द्वारकावासी। जीवन में ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, खुश करना है तो किसे करना है, केवल प्रभु को करिए। दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को कितना भी आप खुश कर लेना फिर भी आपसे खुश नहीं होगी। कितनी तुम वीआईपी दावत देते हो, कितनी वीआईपी, और कमी निकालने वालों तो काय पे निकाल रहे, बोले नमक भी ना होती। पता है 10 लाख की दावत में 10 रुपया को नौना पर पावा होगा। सब बात तो बढ़िया है, तो पानी ना उस समय पे, अरे तेरा भलो हो, ये पानी की कोई बात कह भी की है जो कि निकालना। एक जगह तो मैंने क्या सुन रहा था, क्या कह रहा है, बोले सब ठीक है पर रसगुल्ला मीठे ज्यादा कर दे, भलो हो जाए, चटपटे रसगुल्ला चाहिए, जो कि कमी निकालनी हुआ है तो कुछ ना कुछ। साईं से साचे चलो, गुरु से सद्भाव, दुनिया में ऐसे चलो लगे तुम्हारो जैसे दाव। गुरु से और परमेश्वर से सदैव सत्य चलिए, और दुनिया की फिक्र मत करो। दुनिया तो ऐसी ही, चाहे तुम कच्छू कर लियो तो तुम्हें जीने ना देगी। एक पिता और एक पुत्र व्यापार करते थे। पिता पुत्र ने जाकर के क्या किया कि घोड़ा खरीद लिया और घोड़ा लेकर के चल दिए। घोड़ा लेकर चल दिया तो बेटा ने पिता से कह दिया, बोले तुम पिताजी बैठ जाओ, तुम बुजुर्ग हो, मैं पैदल पैदल चल लूंगा। थोड़े से आगे चले, लोग क्या कहने लगे, बोले देखिए बूढ़े का तान आ रही है, जो कोई घोड़ा पे बैठे क्यों मरे, नौजवान अच्छे लगता है घोड़ा पे। बाप उतर गया, बेटा से कही लाला तू ही बैठ जा, सही कह रहे हैं लोग। और थोड़े से आगे चले तो कहा, बोले देखो जा छोटा का तान आ रही है, बूढ़ो बेचारा पैदल जा रहा है और खुद घोड़ा पे बैठ के जा रहा है। दोनों ही उतर के पैदल चलने लग गए। बोले देखो क्या करें, फिर क्या, बोले देखो कैसे महान मूर्ख है, वाहन संग जा रहा हूं पैदल चल रहे हैं।
अब बोली लाला तू बैठा तो कह रही, मैं बैठा तो कह रही, और ना बैठ रहे तो कह रहे एक काम करो एक संग बैठो, फिर तो ना कोई कचू की। दोनों ही जने बैठ गए वहाँ घोड़ा पे, और नेक ही आगे बढ़े। फिर लोग क्या कहने लगे दुनिया की, बोले देखो कितने निर्दयी है, या बहाने मारेंगे या घोड़ा मारेंगे। दोनों बैठ गए यहाँ पे। अब दोनों ने कहा करो, बोले ऐसे तो जो जावेगा ना घोड़ा पैदल ले जा रहे हैं तो हमारी समस्या खड़ी है रही, हमसे कह रहे लोग हम जहाँ पे बैठे तो समस्या है रही खड़ी। उन दोनों ने क्या किया, घोड़ा के चारों पैर बांधे और बीच में एक बहुत बड़ा डंडा लगाया, एक बाप ने कंधा पे लगाए लो, एक बेटा ने, और घोड़ा ले जाने लग गए। बोले ऐसे तो ले जाने, फिर तो कोई कछु न की। उन्हें कि आगे चले, लोग क्या करें, देखो कैसे महान मूर्ख है, जहाँ पे बैठे न चाहिए खुद बैठा के ले जा रहे। अब तो दोनों जने वहीं बैठ गए, घोड़े वहीं बांध लो। बोले कल कीमत पे घोड़ा ना जा पा रहा हूँ भैया। सामने से गुरुजी आ रहे थे तो गुरुजी के चरणों में करके बोले गुरु महाराज घोड़ा तो हम खरीद लाए जस्ते से, लेकिन घर तक ना पहुंच पा रहा हूँ। हमने सब विधि अपना ली हमने, ऐसी कोई ना जो ना अपनाई हो। बोले क्या किया, बोले मैं बैठा तो जो कह रहे बूढ़े ताना आ रही है, छोरा बैठा तो जो कह रहे बाप पैदल चला रहे, और पैदल चले तो जो कह रहे वाहन खाली जा रहा, और वाहन पे बैठे तो जो कह रहे मारेंगे जाए, निर्दयी है नहीं। फिर हमने ये कंधन पे ले लो अपने पे, तो जो कह रहे देखो मूर्ख है, यहाँ पे बैठना चाहिए, अपने बैठा के ले जा रहे हैं। और गुरुजी अब तो अजय घोड़ा ना जाना। गुरुजी बोले घोड़ा तुम्हारे घर ही चलो जाएगा। बोले कैसे, कोई उपाय बताओ। गुरुजी ने अपने थैला में हाथ डालो और वहां में से थोड़ी सी गोली निकाली, काहे की, रुई की, ऐसी गोली सी बना के और दोनों के कानों में लगवाई देंगे बाप बेटा के में, और कह दी बोले अब तुम्हारा मन करे ना, जैसे तुम जा घोड़ा ले जाओ और घोड़ा घर पहुंचेगा तुम्हारे। दुनिया के होठ तो हिले देखेंगे पर तुम्हें पता न चले बाकी कहा रहा जी। और गई दोनों ने घोड़ा लेकर घर पहुंच गए। जीवन में ध्यान रखना, दुनिया की बातों पर अगर तुम चल गए तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, और दुनिया की कानन से न सुनो, बकरो बकंदे हो, और तुम भगवान की सेवा करते रहे तो तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। मीरा से क्या कहते थे लोग, देखो जो कहना है भगते ने तो जो है वैसे ही रह रही है वृंदावन में, महल फैल ने छोड़ छाड़ के। बताओ दुनिया में भैया नाए ठिकानों का ढंग से, दुनिया में ना ही ठिकानों का ढंग से हो, ढंग से रे भैया, ना ही ठिकानों का ढंग से, दुनिया में भैया ना ही ठिकानों का ढंग से। कम बोलो अभिमानो बतावे, ज्यादा बोलो तो चतुर कहावे। तुम जो कहो हम कहो तो बोलेंगे ना, तो कोई कैसे ना कैसे को बोले क्यों ना कहो, देख ले बोल तू ना है कहो के बड़ा अभिमान है वो, 4 पैसा हो जाए ना बोल ले तो, और बोले तो ज्यादा बोलो चतुर कहावे, और बोलो बड़ो अपने आप को चतुर समझ लो, लाभ ही नहीं लेती जीव जाके, ना बोल ले तो मरे और बोल ले तो मरे। कम बोलो अभिमान बताओ, ज्यादा बोलो चतुर कहो। और तो और जी, और देखो कि जो काहू से करो राम राम, अरे जो काहू से करो राम राम, तो कहते हैं डरोए मेरे डर से, दुनिया में भी यार ना है ठिकानों का ढंग से। कालते सुबह शाम राम राम करने लग जाओ तो कहा है, पड़ोस में कोई बैठे होगा ना पास में, देख रहे हो देख राम राम कर रहा ना कर, डर तो है जब तक कर रहा है, राम को नाम तो हो गया वैसे जो दिखा रहे हो तुम से डर रहे हो, जा चक्कर में राम राम कर रहे हो, लोगों ने राम राम कर वो छोड़ दो। कोई शराबी व्यक्ति अगर शराब छोड़ करके भजन पूजन करने लग जाए तो वह ना कर देगी, दुनिया ऐसी है। बोले देखो 100 समोसे खा भी लिया तब कुछ चल रही, जब पी लो तो परेशानी हो, ना पी लो तो गुना हुआ जीन दे दिया। तो इसलिए संसार की बातों में नहीं आना है। संसार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को झूठा कलंक लगा दिया कि भगवान ने सैमंतक मणि चुराई लगी है।
भगवान के कानों तक आवाज आई, भगवान बोले भैया चलो जल्दी से, झूठा कलंक लगा इसे दूर करो। तो कुछ मुख्य लोग ले लिए द्वारका के और मणि ढूंढने के लिए पहुंचे। उस स्थान पे पहुंचे जहां प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया था, और देखा तो एक जगह पे प्रसेन का शव पड़ा हुआ है, मानो किसी सिंह ने उसे मार दिया हो। और पीछे पीछे चले, सिंह के चरण चिन्हों के पीछे चले तो वहां भी एक आगे चल करके वह सिंह मरा पड़ा है, मानो किसी ने सिंह को भी मार दिया और मणि ले ली। अब एक अनजान चरण चिन्ह है, पता नहीं चल रही किसके हैं वो। और उन चरण चिन्हों के पीछे गए तो वो गुफा में जाकर के लग रहा कि गुफा में कोई अंदर है। भगवान ने सबको कहा बोले तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ कौन है अंदर। भगवान अंदर प्रवेश कर गए तो देखा कि उस मणि से एक कन्या खेल रही है। भगवान ने मणि को लेना चाहा तो कन्या चिल्लाने लगी जोर जोर से, और कन्या की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पिता आया, और पिता ने आकर के भगवान से कहा तुम कौन हो। बोले भगवान कह रहे हमें मणि चाहिए। तब उसने कहा बोले मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करो और जीत जाओ तो ले दो। भगवान बोले ठीक है, और दोनों का वहां युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध हुआ। कौन है वाले वो है जामंत जी महाराज। अच्छा ये बताओ जामंत जी से भगवान क्यों युद्ध कर रहे हैं? वो तो भगवान के भक्त है, लेकिन जामंत जी से युद्ध इसलिए किया भगवान ने क्योंकि जामंत जी की इच्छा थी। त्रेता युग में जब रावण मर गया तो सब बड़े खुश हो रहे थे। भगवान ने जामंत जी की ओर देखा, खुश नहीं जामंत जी। जामंत जी तुम क्यों खुश नहीं हो? बोले प्रभु वैसे तो मैं खुश हूँ, लेकिन एक योद्धा को क्या चाहिए? युद्ध। हमारी तो हाथों की खुजली मिटी नहीं। बोले क्यों नहीं मिटी? बोले हम हमारी टक्कर को कोई योद्धा मिलो ना, और फिर हम उनसे लड़े। क्योंकि वीर पुरुष तो ऐसा होता है कि अपने से छोटे से नहीं, अपने से बड़े से ही लड़े। रावण की सेना में कोई हमें तो टक्कर देने वाला योद्धा ही ना हो। भगवान ने कहीं बोले तो सुनो जामंत जी, सेना तो दो ही लड़ रहे, बस रावण की में ना हो तो हमारी मां इशारा हो तुम्हारो। सुनो हमारी सेना में कोई तुम्हें टक्कर देने वाला ना है तो बस सिवाय हमारे। लेकिन अब इस समय हम तुमसे युद्ध करेंगे ना, लेकिन तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे। क्योंकि जा समय हमने अगर तुमसे युद्ध कर लो तो रामायण में साफ साफ लिख जाएगी। बोले पहले तो उनसे सहयोग मांगो, जब काम नहीं करेगो तो उनसे युद्ध कर डालो। इसलिए द्वापर युग में आपसे युद्ध होगा, ये इच्छा की पूर्ति है। आज भगवान उनकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से कुछ भी मांग लो भगवान उसी को देते हैं। कई दिनों तक द्वंद्व युद्ध चला और जामंत जी महाराज की नस नस जब जवाब दे गई तो चरणों में गिर गई। बोले प्रभु आप कौन हैं, कृपा करके मुझे बताओ, क्योंकि बिना भगवान के मुझे कोई टक्कर दूसरा दे नहीं सकता इस संसार में। जामंत जी साधारण नहीं थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और कितनी बड़ा कार्य किया था जामंत जी ने मालूम है? बल बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु भर न जाए, सात प्रतिच्छिन्न। किस किला कांड में सबसे लास्ट तक हुआ है? जामंत जी ने कहा था जब समुद्र पार कर रहे थे सब सेना, सीता मैया की खोज के लिए बानर भालू जाना चाहते थे, तो बोले जब राजा बलि को छला था भगवान ने तो बामन अंगुल के गए थे, और जब चल रहे हैं तो इतना बड़ा विराट स्वरूप कर लिया था कि स्वयं ब्रह्मा जी पीता नहीं डाल सकते, क्या किलोमीटर के सोतन वर्णन जाए। और हमने उसी क्षण भगवान की 7 परिक्रमा करी, एक आदना कितनी 7 परिक्रमा करी। तो जामंत जी साधारण नहीं है। भगवान से कहने लगे आप कौन हैं, जरा सामने आइए। भगवान राम रूप में और जामंत जी को दर्शन दे रहे। जामंत जी चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे, प्रभु मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। भगवान बोले क्षमा कर दिए जाओ, अब मणियाँ दो। बोले ना दूंगो ऐसे, तो बोले कैसे दोगे? बोले दहेज के रूप में दूंगो, मेरी जो कन्या है जामंती, जाके संग विवाह स्वीकार करो और मणियाँ संग ले जाओ। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ। भगवान वह मणि को लेकर के बाहर आए और सब द्वारकावासी को दी, और द्वारकावासी लेकर बाकी सत्रजित के पास पहुंचे। बोले तेने भगवान को लूटो कलंक लगायो और ये मणि ले।
भगवान के चरणन में गिर गए। सत्यराजित प्रभु मोहि क्षमा कर। भगवान बोले ठीक है चल चल क्षमा कर दो। बोले या मणिया तुम ही ले लो। प्रभु बोले मैं ना लो, पूजा का कीमत जाकी वजह से हमें जो कलंक लगा। तो प्रभु मोहि क्षमा करो। बोले ठीक कर दो क्षमा। बोले ऐसे ना मानो, तो मैंने क्षमा कर दो कहना है। बोले तो कैसे माने को? बोले मेरी कन्या सत्यभामा जाके संग विवाह स्वीकार करो। और भगवान को तीसरा विवाह इस प्रकार से सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, सूर्यपुत्री कालिंदी के साथ। भगवान का पांचवा विवाह अमवंती के राजा हैं बिंद और अनविंद, उनकी बहन है मित्रवृंदा। भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। और भगवान का छठवां विवाह कौशल देश के राजा नागनजित, उनकी कन्या है नागनजिती। भगवान का छठवां विवाह नागनजिती के साथ हुआ। उसने शर्त रखी थी, खूंखार बैल थे, बोले एक साथ सातों बैल की नकेल कस दे, उसी के साथ विवाह होगा। भगवान ने जाकर के सबको शांत कर दिया और विवाह हुआ नागनजिती के साथ। भगवान का सातवां विवाह भगवान श्यामचंद्र की बुआ है श्रुतकीर्ति, उनकी कन्या है भद्रा। भगवान का सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और भगवान का आठवां विवाह मध्य प्रदेश के राजा, उनकी कन्या है लक्ष्मणा। भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह भाई, 8 पटरानी। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कही, बोले प्रभु बस है वो मैंने तो सुन ली कथा। बोले क्यों? बोले भाई तो 8 ही विवाह भाई, अभी तो 16,100 पर पूरे, कितना समय लगेगा? क्योंकि मुंह पे तो 7 ही दिन है कोई। और सुखदेव भगवान कहते बोले भाई तो चिंता ना कर, सुन 8 में तो समय लगा, लेकिन 16,108 में कोई समय नहीं लगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले सुन कथा को कैसी है।